नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नहीं मिला रेप पीड़िता को अब तक न्याय, कहां निभाई गई वर्षों पुरानी परंपरा और कहां 3 तलाक का मामला आया सामने। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में गत बुधवार को रेप की शिकार 7 वर्षीय बालिका प्रकरण में समाजसेवी रंजन पांडे के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। रविवार को उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति पांडे, बेटा अमित पांडे, अर्पित पांडे, सौमित्र तिवारी, मृदुल एडवोकेट ने रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। कहा कि आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन उसको संरक्षण देने वाले लोग तथा जिस बिल्डिंग पर यह घटना हुई उस पर पुलिस कार्यवाही करे। आरोप लगाया कि पुलिस किसी के दबाव में है। कहा कि पीड़िता की मां की माने तो गरीब और लाचार ब्राह्मण परिवार पर समझौता कराने का दबाव भी कुछ लोग बना रहे हैं। बताया कि घटना में 4 लोग थे, ऐसे में पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। सही कहा गया है कि होली के दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, सारे गिले शिकवे भूल दुश्मन भी गले लग जाते हैं। ये पुलिस लाइन में देखने को मिला, जहां क्या कप्तान क्या जवान सभी होली की उमंग में रंगों में सराबोर और डीजे की धुन पर जमकर थिरकते दिखे। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और बिना किसी बड़े छोटे का भेदभाव किया। खाकी वर्दी पहनने वाला भी इंसान होता है, इसके दिल में भी वही जज्बात होते हैं जो आम लोगों के दिल की तरह होते हैं। इनके दिल में भी इंसानियत और सामाजिकता रहती है। इनका मन भी करता है कि अपने परिवार के साथ त्योहारों को मनाएं, पर हम सब मस्ती से और सुरक्षित त्योहार मना सके, हम सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंधों पर उठाकर ये ड्यूटी करते हैं। जब हम त्योहार मना लेते हैं तब इनको त्योहार मनाने का मौका मिलता है। इनको जब भी मौका मिलता है ये उसका भरपूर मजा लेते हैं, जैसा रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस वालों की होली देखने के बाद एहसास हुआ। कैसा होली का आज पर्व मनाया जा रहा है, ये पूरे आपके साथ दोस्त मित्र क्या हो रहा है आज? देखिए, आज जनपद में पुलिस विभाग के द्वारा होली का महोत्सव मनाया जा रहा है और जो सभी सिपाही जो त्यौहार वाले दिन ये सुनिश्चित करते हैं कि जनता सुरक्षित भाव से होली का त्यौहार कर सके, वो आज त्यौहार खत्म होने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से जब चुनाव करवा लिया तो आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके परिवार से दूर अपने पुलिस परिवार के साथ होली मनाते हैं। वही त्यौहार है। थैंक यू सर। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश में 3 तलाक मुद्दे को लेकर योगी सरकार द्वारा गठित नए कानून को लेकर जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष है, वहीं मुस्लिम महिलाएं जो कि इस 3 तलाक की हठधर्मी से पीड़ित हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। प्रदेश में भाजपा की पुनः सरकार बनने का कारण भी यही रहा कि गरीब जनता को मुफ्त में राशन व वहीं मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को 3 तलाक विषय पर कानून की बात करने वाली योगी सरकार है, जिसके परिणाम प्रदेश में पुनः सरकार का गठन होने जा रहा है। खामोशी से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भाजपा सरकार को खुशी खुशी वोट दिए हैं, ये साबित हो गया है। इसी से संबंधित एक मामला बरेली में उजागर हुआ। थाना बारादरी क्षेत्र के जगतपुर इलाके में एक मुस्लिम समुदाय की युवक ने अपनी पत्नी को भाजपा के पक्ष में वोट करने के चलते 3 तलाक दे दिया। मामला तब उजागर हुआ जब उक्त महिला ने ये बात अपने रिश्ते के मामू से गलती हो, जो कि समाजवादी पार्टी का सपोर्टर थे। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है और उक्त मामला मीडिया की सुर्खियों में छा गया है। थाना बारादरी क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया निवासी ताहिर अंसारी की बेटी उज़मा का विवाह 2021 में मोहल्ले के ही रहने वाले तस्लीम अंसारी के साथ लव मैरिज के तहत हुआ था। पीड़ित ने बताया कि ये बात जब उसके रिश्ते के मामा मौलाना तैयब व देवर आरिफ को लगी तो उन्हें धमकी भरे लहजे में उसके पति से उसको तलाक देने की बात कही। फिलहाल उक्त मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय सहित अन्य सामाजिक संस्था ने मुद्दे को गर्मजोशी के साथ उठाया है। आपको किस तरीके से धमकी दी गई है? मेरा मामला ये है कि मैं आराम से रहती थी, अलग रहती हूँ, अपने शौहर के साथ रहती थी मैं, ठीक है। ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, हम लोग अलग रहते थे। ऐसे ही एक बार हंसी हंसी में बोल दिया कि मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा बुराई क्या हो रहा है, नाच गल्ला मिल रहा है, 2 बार तेल भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। शौहर में भी मेरे का यही कहा कि जा यहाँ से, अब तू अपनी 3 तलाक रोक ले। पुलिस में इसकी कोई शिकायत की? जी मैंने नहीं करी, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, मैं गरीब लोग हूँ। वो आपने देखा ही है, मेरे बाप मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं पुलिस में जाऊँ या ये सब करूँ। अभी भी मुझे इतना डर है, मैं यहाँ तक आई हूँ बहुत डर डरा के आई हूँ।
शादी कितने साल पहले हुई थी कैसे? शादी 1 साल हुआ है 2021 2 जनवरी। आपके शौहर क्या करते हैं? शौहर मेरे शादियों में खाना बनाते हैं। क्या लव मैरिज शादी की थी या अरेंज? लव मैरिज है हमारी शादी दोनों की, अपनी मर्जी से हुई है ना। हमारे माँ बाप मर्जी थे ना उनके माँ बाप की मर्जी थी, हम दोनों की मर्जी थी। बस हम आराम से रह रहे थे। आपको ससुराल पक्ष बरेली में कहाँ का रहने वाले बोल रहे हैं? इजाद नगर गोटिया 2 मीनार मस्जिद। मैडम जी, एक मामला आया है, एक उज़्मा नाम की लड़की को तलाक देने की धमकी दी गई, क्या पूरा मामला है? ये उज़्मा ने मुझे आके बताया है कि उज़्मा का आरोप है कि उनके पति जो है, इनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 1 साल पहले शादी इनकी लव मैरिज थी। उस शादी के बाद इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और वोट करने में जब 10 तारीख को रिज़ल्ट आया है इस चीज़ का, उस दिन इन्होंने अपने घर में शौहर के मामू जो कि सपा के प्रत्याशी का पूरा सपोर्ट कर रहे थे, उनसे ये बात बोली कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो जीती है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ये फ़ैसला किया है कि 3 तलाक़ का कानून बना के, और मेरा परिवार गरीब है, मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन गल्ला भी मिल रहा है, तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। ये उज़्मा ने हमें आके बताया है। तो हम फ़िलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो हमें मिला है वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है, उसके परिवार वालों से संपर्क होता है, तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगा। क्या लगता है सरकार ने जिससे प्रतिबंध कराया 3 तलाक को लेकर, उसके बाद भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, बहुत कम हो गए थे, 82% कम हो गए थे ये मामले 3 तलाक का कानून आने के बाद, और इस पे अब कहीं ना कहीं महिलाओं को हमने भी अवेयर किया और 3 तलाक का कानून जब आ गया तो इससे मुस्लिम महिलाओं ने काफ़ी खुशी भी मनाई थी। लेकिन ये परिवार वाले, ससुराल पक्ष, ये इतना प्रेशराइज करते हैं मुस्लिम महिलाओं को कि जब चुनावी दौर आता है उस टाइम महिलाओं का रुझान जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनके घर की महिलाएं वोट करें, और अगर वो वोट कर देती हैं अपनी मर्जी से तो उसका अंजाम ये होता है जो अब उज़्मा के साथ हुआ है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के साथ आवागमन के संसाधनों की दिशा में विकास कार्यों की गति प्रदान की जा रही है। ये बात पृथ्वीपुर नगर के मॉडल स्कूल में 1.25 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के दौरान बीजेपी विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने कही। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पूरक बजट में 300 करोड़ की राशि शामिल है और 18 करोड़ की लागत से बनने वाली सीएम राइज स्कूल के लिए भी राशि जल्द दी जाएगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर पहले तो आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून का पालन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों में सुख शांति है कि नहीं है। अगर कहीं कोई क्राइम की घटना हो जाती तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, 48 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 24 घंटे 48 घंटे से ज़्यादा उसमें खोलने में लग रहा है तो हम लॉ एंड ऑर्डर को फेल मानेंगे। घटनाएँ घटित हो जाती हैं, कोई करता तो है नहीं, परिस्थितियाँ बन जाती है और कोई घटना घटित हो गई परिस्थितियों बस, तो उसको खोलने में 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। मुकदमा लिखा जाता है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। कोई भी घटना के क्रम के मामले लॉ एंड ऑर्डर ना तो फेल रहा है ना फेल आगे रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहा और मेंटेन रहेगा। एक कांग्रेस का शासनकाल नहीं है कि यहाँ अत्याचार बढ़ता रहता था, लोग अपराध करते रहते थे। यहाँ तो 24 घंटे में इलाज है और 24 घंटे में इलाज संभव होगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के स्पष्ट निर्देश हैं अधिकारियों के लिए और अपने विधायकों के लिए कि अगर किसी ने कोई लापरवाही की तो फिर उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। पृथ्वीपुर से सीनू संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट।
खाचरौद में परम पूज्य मंगलदास जी महाराज के नेतृत्व में धधकते अंगारों पर महिला पुरुष युवा चले धधकते अंगारों पर। खाचरौद क्षेत्र की सबसे बड़ी चुल खाचरौद खेड़ापति हनुमान मंदिर पर है, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। ये परंपरा कई वर्षों पुरानी है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बदायूं के सैसवान में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें बदायूं रेफर किया गया है। बता दें कि अवैध लकड़ी माफियाओं को ट्रैक्टर से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन मुख्यालय स्थित पोद्दार टोला में होली के दिन करीब 2 बजे स्वर्गीय सुरेंद्र पोद्दार की पोती गौतम कुमार पोद्दार का पुत्री का रंगों का त्योहार होली के दिन अपने घर के बगल स्थित दुर्गा मंदिर के पास होली खेलने के दौरान रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। वहीं शनिवार को 8 वर्षीय कुमारी मानसी की अगवा कर दरिंदों ने हत्या कर दी और रेप की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और पीड़ित के परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। ये जो घटना घटा है, आपका बच्ची कौन लगेगा? मेरी भतीजी। क्या मतलब कल जैसे दोपहर 2-2:30 बजे वो खाना खा के घर से निकली होली खेलने के लिए। उसके बाद 3-4 बजे तक घर नहीं लौटे, तो हम लोग खोजने निकले तो पता चला कि मंदिर के पास से कोई टोटो में बैठा के कोई ले गया है। उसके बाद हम लोग पूरा खोजबीन करने लगे। पूरा करते करते थाना गए हम लोग, प्रशासन को सूचित किए। प्रशासन उस टाइम बोले कि पहले हो सकता है कि घर में हो बच्ची, कहीं आप लोग देख लीजिए खोज के, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ खोजते खोजते सबका नाम दिया है? सिरधर सबका नाम दिया ना आपने? हाँ, दे दिए हैं नाम सबका, जिसका नाम आया है सबका हाँ। जो आप लोगों को लगा कि इसमें डोमा ही जिसका नाम बताया जी, डोमा बताया था अजय, वो डोमा एक खुद था और कला सागर सोनी, और अजय बताया था कि सिरधर मेरे साथ नदी गया था नहाने। मतलब अजय बताया फिर सिरधर के बारे में, शक के आधार पर आप लोग उसके हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर बोलिए नाम जोर से बोलिए। क्या नाम है? कुणाल। और आप जैसे कल यह घटना घटा उस समय आप कहाँ थे? हम लोग बाजार में होली खेलने के लिए गए थे। उसके बाद पता जब चला तो फिर क्या किया? तो काफ़ी खोजबीन की। हाँ, खोजबीन करने के बाद क्या हुआ? काफ़ी खोजबीन की, इधर उधर अपने उधर चांदन, तो कोई सुराग नहीं मिला। तो लास्ट में पता चला वही टोटो को पता वही सोनी जी। कैसे पता चला? वही को बोला लाल रंग का टोटो था। अच्छा, वही टोटो का जो ड्राइवर था उसको जाके पता करने लगे। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भितरवार पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोशीला स्वागत किया। वहीं गृह मंत्री अपने गृह ग्राम जोरा में सत्यनारायण कथा में शामिल होंगे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। ग्वालियर में किरार धाकर क्षत्रिय समाज ग्वालियर के द्वारा सागरताल शिव वाटिका में होली मिलन समारोह रखा गया, जिसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध समाजसेवी किरार क्षत्रिय लोकन्यास अध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह जी ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में दादा श्रीमान सिंह राजपूत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरार क्षत्रिय महासभा उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बलराम जी की तस्वीर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गजराज सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। तत्पश्चात आयोजन समिति द्वारा पुष्प वर्षा कर मंच पर अतिथियों और उपस्थित समाज बंधुओं का स्वागत व अभिनंदन किया गया। हमारा कोरोना काल के बाद पहला ये समाज का होली मिलन समारोह है। हम संदेश क्या, हम तो सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों। समाज में हैं तो समाज के नाते सभी का हक बनता है, सभी का एक सोच है कि समाज तरक्की करे, अच्छे अच्छे पदों पर जाए और पढ़ाई लिखाई की जो बात हमारे समाज के लोग नेता लोग कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो और समाज के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किस तरह से की जाए, ये हमारा सोच। समाज कहाँ पे पीछे रह गया है? आपको ऐसा कहाँ लगता है कि समाज कहाँ पर पीछे है? अभी किस मामले में अभी आपका समाज पीछे है, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, जिसके लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है, समाज के युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है? हमारा समाज कुछ हद तक तो अभी आगे चल रहा है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हम अभी पूर्ण तरह से आगे नहीं हैं।
अभी वो कि मुख्यमंत्री आपके समाज के ही हैं, उनसे देखिए वो शिक्षा की मेरा ये सोच है, राजनीतिक में तो बहुत आगे है। देखिए अब चाहे किसी पार्टी में ले लो, कहीं ना कहीं सभी लोग हैं, और हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनके रहते हुए हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो सेवा है या उनके जो कष्ट है वो दूर हों, यही हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है और आशा रखते हैं। सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी। कि आप मुख्यमंत्री भैया आपके उस पर बोर्ड लगाए, तो आपको लिखा नहीं है इस पर। जी जी। तो ये किसका पीछे लगाया फोटो? राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह। नाम लिखा नहीं है। तो क्या सर आप कांग्रेस के लाखन सिंह भी हैं, तो क्या समाज नहीं चाहता वो आगे बढ़े? नहीं, देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि जो अपनी अपनी पार्टी में है वो अपनी अपनी तरक्की करें। बीजेपी वाली बीजेपी में तरक्की कर रहे हैं, कांग्रेस के, बीएसपी के, समाजवादी के, जहाँ जो है, जहाँ जिसको जगह मिल रही अपना अपना काम करें। तो समाज किसके साथ होता है? बीजेपी? समाज देखिए, समाज एक तरफ किसी के साथ नहीं रहता। समाज को नेता अपनी अपनी पार्टी में रहेंगे, लेकिन समाज को जो अच्छा लगेगा उसके साथ रहेंगे। बात करूं, पूरे विश्व में अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो युवा को कहा जाता है, और जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में अगर युवाओं की हकदारी नहीं है तो वो समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं निश्चित रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि युवा हर समाज की रीढ़ की हड्डी होता है और युवाओं को आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। अच्छा, समाज और राजनीति दोनों एक दूसरे के साथ में चलती हैं, ऐसा हमने देखा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीति को समाज से, जातिवाद से थोड़ा सा दूर हट के सर्व कल्याण के लिए काम करना चाहिए, सभी को साथ लेकर के? देखिए, हर समाज की अलग अलग परंपरा हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, और जहाँ तक राजनीति की बात है तो निश्चित रूप में राजनीति के बगैर समाज नहीं हो सकता और समाज के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। तो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। अच्छा, अपने समाज के युवाओं के लिए आपने कुछ चीज़ें देखी है कि आप गांव-गांव घूमते हैं, कई जगह पर आप जाते हैं, कुछ युवा आपके पास आकर के कुछ कहते हैं बेरोजगारी को लेकर के या सरकार की कुछ नीतियों का विरोध करने के लिए? देखिए, ऐसी बातें आपसे बोलते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप में जिस दल में, जिस पार्टी में आप काम करेंगे और जिस विपक्ष की बात करेंगे या पक्ष की बात करेंगे, तो निश्चित रूप में अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में सुनना ही पड़ेगी हमें जनता की, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे रोजगार की बात करें हम, चाहे जनता जनार्दन के हक और अधिकार की बात करें, गरीबी की बात करें, नौजवानों के हक की बात करें, किसानों के हक की बात करें, तो कहीं ना कहीं अच्छी और बुरी दोनों बातें सुनने को मिलती हैं। द कश्मीर फाइल फिल्म को जो आरएसएस है, बीजेपी है, हिंदूवादी संगठन है, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आप उसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं पिक्चर तो नहीं देखी, पर पिक्चर के कुछ पहलू मैंने फेसबुक के और सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से मैंने सुने और पढ़े हैं। मुझे लगता है जितना मैंने फैक्ट उसमें पढ़ा, कहीं ना कहीं 50% उसमें गलत तरीके से दिखाया गया है, जिसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे क्यों नहीं उठा पाती है, जैसे कि 1990 का जिक्र किया जा रहा है। 1990 के में बीजेपी के समर्थन से सरकार थी। देखिए, चूँकि ये हमारे पीछे बैठे हैं आदरणीय, आज समाज का आवाज़ हमारा किरार सागर समाज का कार्यक्रम है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि सामाजिक हित के जो अगर मुद्दे आप पूछें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी राजनीति के लिए इस मैदान के बाहर बैठेंगे, आराम से बात करेंगे। बहुत बहुत। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में इलाज करा रही 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने बताया कि गांव के 2 लोगों ने 15 दिन पहले 2 युवकों ने जबरन पीड़िता के साथ खेत में दुष्कर्म किया, साथ ही किसी से बात ना बताने की आरोपियों ने धमकी दी। पीड़िता के पिता ने बताया कि हम लोग भरण पोषण के लिए मजदूरी करने बाहर गए थे। आरोपियों द्वारा पीड़िता से संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। हालत गंभीर होने पर पीड़िता को परिवारजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नाबालिग पीड़िता की हालत खतरे से बाहर बताई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये ग्राम लक्ष्मणपुरा से नाबालिग पीड़िता द्वारा गांव के ही 2 लोग, जिनमें एक भानसिंह लोधी और एक दिनेश लोधी है, इनके द्वारा छेड़छाड़ करने और बलात्कार करने संबंधी रिपोर्ट लेकर आई। पीड़िता की रिपोर्ट पर आपात कायम कर लिया गया है, 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसकी पुष्टि हुई है क्या? बलात्कार ये तो विवेचना का पार्ट है, अभी डॉक्टर साहब उसकी एमएससी वगैरह करेंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। कितने बजे घटना? ये घटना कितने बजे की है? ये घटना करीब 15-20 दिन पहले की बताई जा रही है।
क्या नाम तुम्हारा? देशराज लोधी, कौन से गांव के हो? लक्ष्मणपुरा गनियारी। क्या समस्या, क्या घटना घटी आपके बताओ? मेरी बच्ची का बलात्कार कर दिया 2 लड़कों ने गांव के। कौन से बुरे लगे? वो दिनेश लोधी और क्या नाम भान लोधी। इन लोगों ने मिलकर इनने मिल के बच्ची को दबाव बनाया। मैं तो बाहर था, तो हमको पता भी नहीं था। बच्ची अभी होश में आई, उसने दवा खा ली। तो मैंने बेटा किस बात से तुमने दवा खाई किया है? तो फिर बताया कि ये हमको पापा 15 दिन पहले हमको इस खेत पर गए थे नहाने के लिए, तो हमको एक हाथ मुँह हमको खेत में सरसों में ले गई, मेरा बलात्कार किया। आपको कैसे पता चला? हमको तो यहाँ जब इलाज हुआ, इसके बाद जब होश में आई तो फिर वहाँ पूछा उसकी माँ ने, बेटी क्या होगा, किस बात से तूने किस चीज़ का इलाज हुआ? उस दवा का, उसने दवा पी ली थी। अच्छा, कोशिश की थी, आत्महत्या की कोशिश? आत्महत्या की। उसको इज्जत लूटी पहले, 15 दिन पहले बोल रही बच्ची। फिर दोबारा ये आए मेरे घर पे। मैं दिल्ली था, मेरी घरवाली भी बाहर कहीं मजदूरी के लिए थी, बच्चा खेत पे था। ये बच्ची मेरी घर पे थी, तो ये दोबारा गए फिर कोशिश करने के लिए, तो फिर उसने उसे एल्पास वो कीटनाशक दवा पी ली। आज आप बच्ची को लेके यहाँ आए? आज मैं 12 बजे रात के आया था यहाँ इलाज के लिए कि क्या इसने कुछ ठीक हो जाए, बच जाए। कौन गाँव के हो? लक्ष्मणपुरा। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।